नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों को यूज किया गया। आप जिस आदमी ने रिन और लठ खा के, लठ आपने घाव देके होंगे पायलट के जिस्म पर, पीठ पे लठ खा खा के उसने इस सरकार को बनाया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको दोबारा ले गई। जैसे आप मृदा परिवार हुआ करता था पश्चिमी राजस्थान में, उसको खत्म किया इन्होंने, और मदेरना परिवार हुआ करता था उसको खत्म किया इन्होंने। ओबीसी को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया अशोक गहलोत ने। नैया डूबे अथा समंदर ताय मांझी पार लगावे, बनैया कौन बचाए जाए मांझी खुद डुबावे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो। अब बताइए माहौल क्या चल रहा है? आप ये मानो 10,000 आदमियों को 10 सिलेंडर देके और ये उन गरीबों को और उनको गुमराह करके वोट लेना चाहती है, लेकिन राजस्थानी स्वाभिमान की रोटी खाता है। ऐसे ही ये सिलेंडरों में बिकने वाला नहीं है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? पद है कोई बीजेपी का? हाँ, कार्यकर्ता है। पद नहीं है, कार्यकर्ता है। चलिए, बीजेपी के क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह और बटरू गुजर गुजर है जी। पटका पहन ही लिया जी, नहीं, शुरू से पहन रखा है पटका। और हम जो आप देख रहे हो पिछले 9 साल से जो राष्ट्र मजबूत हुआ है, राष्ट्र के प्रति मजबूत हुए। आज आप देखते थे ब्लास्ट होते थे, आज एक भी ब्लास्ट हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिल रहा। राजस्थान की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करेंगे। ब्लास्ट हुए राजस्थान में भी, निर्दोष लोगों में ब्लास्ट हुए, घर उजड़े। हाँ, तो राजस्थान में भी वो हुए और इसीलिए परिवर्तन करना है। गुजर साहब, ये बताइए मुझे, आप क्या नाम बताया आपने? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप गुजर जी, आप ये बताइए, पिछली बार जो मामला हुआ था, भर भर के झोले कांग्रेस को वोट दिया था जी, आपने भी दिया होगा जी, दिया था। जलवायु मतलब ये तो क्या है, परिवर्तन देखो साहब होता है। आज आप देखो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने झांसा दिया, झांसा देके, और पूरी हाई कमान ने ये कहा कि बड़े बड़े नेता आए कि राजस्थान में परिवर्तन होगा और नए हाथों में राजस्थान होगा। अब यहाँ का राजस्थान का लोग किसान है, जवान है, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से अपनी रक्षा करता है, अपनी व्यवस्था करता है और अपने कुमा के रोटी खाता है। राजस्थानी कभी खैरात की रोटी नहीं खाता है। ये कांग्रेस सरकार खैराती बनाना चाहती है। ये फ्री में, और इसमें आज 1 महीने में आप ये मानो 10,000 आदमियों को 10 सिलेंडर देके और ये उन गरीबों को और उनको गुमराह करके वोट लेना चाहती है, लेकिन राजस्थानी स्वाभिमान की रोटी खाता है। ऐसे ही ये सिलेंडरों में बिकने वाला नहीं है। नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। आपका एक ही बटन है। हाँ, वो पायलट वाला। पायलट वाला ही नहीं है, हमारे पास फूल वाला बटन है। फूल वाला बटन। हाँ, पायलट को आगे नहीं किया तो अब की बार बीजेपी के साथ हो लिए, पिछली बार पायलट को आगे किया था तो कांग्रेस के साथ हो लिए। देखो, आस में उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद सब कोई करता है, अच्छे नेता से, अच्छे उनसे। सचिन जी चाहे दूसरी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन उनके आप राष्ट्रवादी विचार हैं और उन्होंने क्या कि एक युवाओं को संदेश दिया था और एक उम्मीद जगी थी युवाओं में, संदेश दिया था, उम्मीद जगी थी। तो अब की बार आप छोड़ के चल दिए उनको, अकेला छोड़ दिया आपने? आप अकेला उन्होंने नहीं, कांग्रेस ने छोड़ा। कांग्रेस ने छोड़ा। नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों को यूज किया गया। आप जिस आदमी ने रिन और लठ खा के, लठ आपने घाव देके होंगे पायलट के जिस्म पर, पीठ पे लठ खा खा के उसने इस सरकार को बनाया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको दोबारा ले गई। जैसे आप मृदा परिवार हुआ करता था पश्चिमी राजस्थान में, उसको खत्म किया इन्होंने, और मदेरना परिवार हुआ करता था उसको खत्म किया इन्होंने। ओबीसी को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया अशोक गहलोत ने। अरे ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, गहलोत कौन होते रोकने वाले, हाईकमान बैठा है। आप देख लीजिए, ये ओबीसी का हरीश चौधरी को, उन्हीं के विधायकों को, मंत्री जो हरियाणा के प्रभारी थे, उनको छोड़कर उन्होंने आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन करके उन्होंने ओबीसी का, अगर सबसे ज्यादा हक इस देश में किसी ने मारा है तो ओबीसी को मारा है। क्या नाम है? हाकिम सिंह साहब। हाकिम सिंह। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गुडला पहाड़ी। अच्छा, बताइए क्या चल रहा माहौल राजस्थान में? नैया डूबे अथा समंदर ताय मांझी पार लगावे, बनैया कौन बचाए जाए मांझी खुद डुबावे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो। अब बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल साहब है जी, अब है जी बीजेपी को चल रहा है। एक बार इससे बात कर दूं। बीजेपी को चल रहा है साहब। अभी हुआ 2 दिन से या पहले से ही है बीजेपी? बीजेपी ये जो बहुत पीछे आई है, कांग्रेस को अखंड राज रियो, कांग्रेस ने सब देश की है जी मट्टी पलित करी है। मट्टी पलित करी? हाँ जी। अरे भाई साहब रुकिए, हम पूछ रहे हैं
आप बता रहे कांग्रेस ने मट्टी पलीत की। अरे इतना कुछ किया है कांग्रेस ने देश के लिए, नेहरू जी ने इतना कुछ किया, उसके बाद इंदिरा जी ने इतना कुछ किया, आप कह रहे मिट्टी पलीत कर दी। वो समय जे सब अनजान पब्लिक को, अब वोटर बहुत होशियार है वो साहब, और जे आपके मीडिया के माध्यम से सब समाचार मिले, जागृति आएगी, और जे हिंदुस्तान को हिसाब तो जे जब जे अन्न नहीं हो खावे को, जब जे नेहरू जी ने जे प्राण त्यागे। क्या नाम है? मनीष शर्मा देश प्रेमी, मनीष शर्मा देश प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी देश प्रेमी। हम भी देश प्रेमी है। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए, सबको होना देश चाहिए, प्रेमी है। होना चाहिए। क्या माहौल चल रहा है? माहौल सर बीजेपी का माहौल चल रहा है, और राजस्थान की जनता कांग्रेस से इतना ग्रस्त हो चुकी है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। राजस्थान में वो पूरे संपूर्ण भारत में बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे यहाँ पे? सर राजस्थान का तो ऐसा है कि जिसका जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसको राजस्थान की जिम्मेदारी मिलेगी। अच्छा। और ये हमारा देश तो संत महापुरुषों का है, हो सकता है रामराज वापसी आ रहा है, तो बाबा बालकनाथ जैसे को या किसी साफ सुथरे जिनका छवि अच्छी हो, उनको राजस्थान की जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी देने की हमेशा कोशिश करेगी। और राजस्थान आपको लगता है मैडम के होते हुए कोई और मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ दौड़ लेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैडम ने 2 बार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ले ली, अब उनको अगर पद की ज्यादा जरूरत है तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व से और केंद्रीय नेतृत्व से कि इनको किसी राज्य का राज्यपाल बना के और इनको कुर्सी दे दी जाए। मतलब इनको यहाँ से दफा कर दिया? नहीं नहीं नहीं, राज्यपाल का तो मतलब यही है ना, यहाँ से निकलिए भैया ना ये लोग। राजस्थान की राज्यपाल बना दिया जाए वसुंधरा जी को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से लोग उकता गए हैं और अपने चेहरे की तलाश करना चाहती है जनता, और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में लोग बदलाव चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और नया चेहरा कोई आए उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। नया चेहरा कांग्रेस ने पिछली बार दिखाया था, फिर अंदर कर लिया। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक अलग है और क्या नाम है बीजेपी पार्टी अलग है। क्या कह रहे हैं? उतरंडारो कांग्रेस है वो किसे? नया चेहरा कौन है? नाम बता। सचिन पायलट। वाई की वजह तो सरकार आएगी ना, 20 सीट नहीं आती कांग्रेस पर। 20 नहीं आती? हाँ, और अब देख ली 20 नहीं आ रही। अब नहीं है अभी? हाँ हाँ 20। क्या नाम है आपका? प्यार सिंह। पूरा नाम बताइए। प्यार सिंह गुजर। हाँ, ये हुई ना बात। अब बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल यहाँ तो राजस्थान में तो बीजेपी का तरफा, जैसे एमपी की नहीं निकालेंगे 25 सीट, ऐसे कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल देंगे? हाँ ऐसे एक तरफा गुजर ऐसे निकालेंगे, कितने सीटें गुजरन की? गुजरे गुजरे से काम चल जाए हमारा। सीट तो गुजर निकालेंगे जो होंगी ST SC की। हाँ हाँ 65 सीट समार बताओ तो राजस्थान में जन गुजर निकालेंगे जन निकलेंगी। कहते हैं कि भैया अभी 2 दिन पहले यहाँ करौली में कुछ और माहौल था, 2 दिन पहले टिकट कटा, फिर उसके बाद दर्शन जी भाजपा के हुए, तो आप लोग भी भाजपा के हो गए। ऐसे ही तो हुए ना, टिकट मिल जाता तो कांग्रेस में ही रहते। नहीं कांग्रेस में काहे रहते? पायलट की वजह से कांग्रेस में नहीं रहते, नहीं रहना चाहते। अब महाराज नाम तो बताइए। मेरा नाम श्रीवान सिंह है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेटा बेटी। ये इसी विधानसभा में आता है? अच्छा हाँ, तो अब बता क्या चल रहा है राजस्थान में माहौल? माहौल बीजेपी का चल रहा है। अभी 2 दिन पहले चला है, पहले से चला है? अरे अभी जो पहले से ही चल रहा है हवा। मुझे लगा टिकट कटने के बाद आप भी इधर। नहीं नहीं पहले से बीजेपी आ रही है। 5 साल में कोई कांग्रेस नहीं करी। सरपंच है जी सर। तो गांव में बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बढ़िया है। अच्छा पूर्व सरपंच है, तो आ जाए आपके गांव में देखने, कुछ किया दिया नहीं? क्यों नहीं आगो? आइए भाई साहब आइए, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है माहौल? माहौल भाई साहब पहले तो कुछ था जो था, हिंदुस्तान न्यूज आया जब से करौली में, ये पहले से ही बीजेपी को मोड़ रही थी करौली, किंतु इसने पूरी के पूरी बीजेपी में मोड़ दी। और हम तो भैया पहले से ही बीजेपी के थे, किंतु पायलट ने जो वादे किए, वादे खिलाफी नहीं हुई, उनके साथ में हुआ है। और गहलोत ने जो तोतलेबाजी से वो जो काम किया था ना, वो पसंद नहीं आया पब्लिक को। जूते की डंके की चोट से वोट देंगे कमल के फूल पे, और चारों के चारों करौली की सीट बीजेपी को जाएंगी दर्शन विधायक के साथ। आप बता रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज ने कुछ किया है? हिंदुस्तान न्यूज वालों का हमारी ओर से बेहद समर्थन और अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो आप घर घर जाके डांडी डांडी जाके प्रत्येक मतदाता की आवाज को बुलंद कर रहे हो और फेस
दर्शन विधायक का, किंतु वोट तो बीजेपी को ही देगी पब्लिक। बीजेपी। हाँ, मूड बना लिया पूरा। अभी मुझे पता आप 2 दिन पहले ही बीजेपी के हुए हैं। नहीं, मैं तो पहले भी बीजेपी का था, किंतु पायलट साहब को देखते हुए हम साइलेंट थे। अब आज उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएंगे और दर्शन विधायक को जिता के करीब दिवाली वाला माहौल तो आज ही कर रखा है, पटाखे वटाखे चल रहे पिछले घंटे में। आज 5 रोज से पटाखे चल रहे हैं भाई। हाँ, 5 रोज से पटाखे चल रहे हैं, दिवाली सी मन रही है। 1 महीने महाराज ये तो बताइए, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री हमारा कमल का फूल है। महाराज अच्छा आप बोलिए। 2 चलो चलो कोई बात आप किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। बोलो आप बोलो आप बहुत देर से खड़े हैं, बीजेपी वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल बीजेपी ताजे हुए हैं। नहीं बिल्कुल शुरू से बीजेपी वाले हैं साहब हम। और जो अशोक गहलोत जी कहते हैं ना कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, हम अपने वोट के माध्यम से बताएंगे कि कुर्सी उनको नहीं छोड़ती है, कुर्सी को वो नहीं छोड़ती। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह गुजर है। ये गुजरों का अब की बार तो 36 का आंकड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारी मांगे पूरी नहीं करी। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलता हो तो वो बताओ, मोबाइल बांट दिया, बुढ़िया बेचारी छोटी छोटी, बिल्कुल उनको दिखता तो है नहीं, वो क्या मोबाइल चलाएंगी साहब? तो आपको मिलना चाहिए था मोबाइल। दुख इस बात का है, स्टूडेंट्स को देते हैं, इनके काम आता है, पढ़ने के काम आता है, उनको देना चाहिए था ना। चलिए देखिए, ये माहौल थोड़ा सा अलग तरह का है और हो सकता है कि यहाँ पर आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट दर्शन सिंह गुजर, तो उनके भले में ही सब बोलने वाले होंगे। कोई कहने पर आया होगा, कोई बिना कहने पर आया होगा। कहाँ गए चश्मे वाले शर्मा जी? शर्मा जी मैं आपको इधर आइए, आगे आइए। तो पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं जो कैमरा पे बोलना नहीं आए, सब कांग्रेस से नाराज से आए। ये कांग्रेस नाराजगी है, ये इनको निकालना है यहाँ से। कांग्रेस को अब भेजेंगे निकाल कर बाहर निकाल देंगे। सत्ता से गई, सत्ता गई। चलिए, गुस्सा लाजमी है राजस्थान के लोग। अब परिवर्तन इधर 5 साल तुम 5 साल हम, लेकिन कांग्रेस अब की बार कह रही है कि ये नियम बदलने वाला है। अब की बार गहलोत जी कह रहे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, फिर से मुख्यमंत्री हम बनने वाले हैं। लग ही रहा है आपकी बातों से। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।